जय जिनेंद्र सभी को। कैसे हो आप सब? अर्जुन फैशन में आप सभी का स्वागत है। ये आप देख रहे हैं, ये अपा मार्ग है और अपा मार्ग का उपाय जो दीपावली के दिन मॉर्निंग में किया जाता है सभी प्रकार की नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए मंत्र है जो 3 बार सुन करके इसे चौराहे पर फेंकना होता है। तो ये उपाय कब करना है? देखिए, अपा मार्ग इतना पावरफुल ये पौधा है कि हर प्रकार की नेगेटिविटी को ख़त्म करता है। तो इस बार रविवार को शाम के समय दीपावली की पूजा करने से पहले, संध्या के समय पहले, तो अपा मार्ग का जो उपाय आपको शायद याद होगा, अपा मार्ग की आपको धुनी करनी है पूरे घर में नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए। कपूर और अपा मार्ग का उपयोग आपने करना है धुनी में। उपले को जला करके उस पर धुनी करनी है इसकी, ठीक है। फिर इसके बाद अगले दिन सोमवार को, अगले दिन सूर्योदय के सुबह सूर्योदय के समय, जब सूर्योदय होता है, सूर्योदय होने के बाद 12 मिनट तक के बीच में आपके घर के आसपास पहले आप पता कर लो कि अपा मार्ग का पौधा कहाँ पर है। तो वहाँ से एक पौधा, ये देखिए, जैसे ये जड़ है, इसको आप एक पौधा ऐसे उखाड़ कर ले आएँ, ठीक है। ये देखिए, जड़ समेत आप ऐसे उखाड़ ले आएँ। इसे आप अपने सिर पर उबारें, ठीक है। सिर पर उबारना कैसे? एक मंत्र वो सुना, सुनने के बाद एक बार उतार लिया, फिर उस मंत्र को सुना, अपने ऊपर उतार लिया, फिर तीसरी बार सुना, उतार लिया। इस तरह से इस उपाय को आपने करना है और इस अपा मार्ग को आपने चौराहे पर फेंक आना है, चुपचाप फेंक आना है और आ करके नहाना है, स्नान करना है, नए वस्त्र पहनकर फिर अपने दैनिक कार्य शुरू करने हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से सूर्योदय के टाइम, इस बार का ये उपाय सोमवार को होगा। इस बार सोमवार को सोमवती अमावस्या है, क्योंकि रविवार को अमावस्या दोपहर के बाद लग रही है, तो 2 बजे के बाद लग रही है। तो सूर्योदय की अमावस्या सोमवार को होगी। सोमवती अमावस्या के दिन दीपावली वाला ये उपाय किया जाएगा, ठीक है। तो अश्विन मास की अमावस्या को किया जाता है ये उपाय, और इस बार ये उपाय आप सोमवार को ही करेंगे, ठीक है। तो ये था, और मंत्र भी आपको वीडियो में आगे दिया गया है, तो उस मंत्र को सुनिए और इस उपाय को कीजिए। हर प्रकार की नेगेटिविटी खत्म होगी तो आपके घर में सुख सौभाग्य आगमन होंगे और आपके जीवन में जितनी भी बाधाएं हैं वो सब दूर होंगी। तो यही है कि ये उपाय इस बार अपा मार्ग का सोमवार को सोमवती अमावस्या के दिन किया जाएगा। इसके अलावा विशेष रूप से अपा मार्ग की जड़ को, ये देखिए, मैंने इसको निकाल लिया है, मैंने घर में इसे उगा के रखा हुआ था। ये जड़ है, जैसे इस जड़ को आपने एकत्रित करके रख लेना है, पहले से ही आप ला के रख सकते हैं, ठीक है। इनको धो करके गंगा जल से शुद्ध करके दीपावली की रात्रि को पूजा स्थान में रखें। पूजा स्थान में रख करके इन्हें धूप दीप आदि दिखाकर पूजा करें। ये देखिए, पूजा करने के बाद आपको इन्हें अपने व्यापार स्थान में, गुल्लक में, धन स्थान में, अपने घर में या अपनी पॉकेट में, जहाँ पर भी आपको लगता है नकारात्मकता है, आपके काम रुक रहे हैं, उस स्थान पर रखिए। व्यापार में कमी है तो वहाँ पे व्यापार बढ़ाने के लिए रखें। आपके घर में धन की कमी है, वहाँ पे आप रख सकते हैं। तो इस तरह से लक्ष्मी पूजन करते समय पास में रखें और रात्रि पूजा होने के बाद में अपने गुल्लक में और जहाँ पर भी आप रखना चाहते हैं वहाँ पे रखें। अपनी पॉकेट में रखेंगे तो हर प्रकार की नेगेटिविटी से आप दूर रहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस उपाय को कर सकते हैं। अपा मार्ग का ये पौधा बहुत ही चमत्कारी वनस्पति है, इसे आप ज़रूर उपयोग में लाएं। और इसके अलावा शरद पूर्णिमा गई है तो ऐसे में इसके बीजों का भी उपयोग किया जाता है। बीजों की खीर बना करके खाई जाती है, तो बहुत ही उपयोगी है। इसके और भी बहुत सारे उपाय होते हैं। अपा मार्ग की जड़ की अगर आप काजल बनाते हैं तो ये बहुत ही अद्भुत वशीकरण का काम करता है। तो अपा मार्ग की जड़ से, इसकी लकड़ी से बनाया गया काजल जब भी आप यूज़ करेंगे सामने वाला वशीभूत हो जाता है। इतनी चमत्कारी ये जड़ है, इतना चमत्कारी ये पौधा है, तो ज़रूर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। दीपावली की रात्रि बहुत ही पावरफुल रात्रि होती है अमावस की, तो तंत्र क्रियाएं होती हैं, तंत्र प्रयोग होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर केवल सात्विक उपाय बताते हैं। तो यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं बताई जाती जो किसी को नुकसान पहुँचाएं। ये आपके खुद के समृद्धि के लिए बताए जाते हैं, तो किसी के अहित के लिए कभी कोई काम ना करें।
अपने हित के लिए, अपने कार्यों में वृद्धि पाने के लिए, अपने धन में वृद्धि पाने के लिए आप इन उपायों को कर सकते हैं। अपने रिश्तों को अच्छा करने के लिए आप इन उपायों को कर सकते हैं। आप इस पौधे को अपने हाथ में रख के अपामार्ग लते देवी अपवर्ग प्रदेशुदे अलक्ष्मीं नाशय नाशय मम गृहस्थित सर्व पीड़ां निवारय निवारय सर्व संकटानि चूरय चूरय मनुष्य दृष्टि, प्रेत दृष्टि, पिचाच दृष्टि, राक्षस दृष्टि, भेताल दृष्टि, यक्ष दृष्टि, किन्नर दृष्टि, किंबुरुष दृष्टि, गरुड़ दृष्टि, महोरग दृष्टि, सर्व दुष्ट दृष्टि, मनुष्य दृष्टि, पशु दृष्टि, पक्षी दृष्टि, सर्व दृष्टि नाशय नाशय चूरय निवारय सर्व संकटानि नाशय नाशय मम सर्व ऋणान् मोचय मोचय सर्व पीड़ां निवारय निवारय सर्व आपत्तानि उद्धारय उद्धारय भगवती अपामार्गे अपवर्ग प्रदे कल्याणं कुरु मे स्वाहा। इसे अपामार्ग लते देवी अपवर्ग प्रदेशुदे अलक्ष्मीं नाशय नाशय मम गृहस्थित सर्व पीड़ां निवारय निवारय सर्व संकटानि चूरय चूरय मनुष्य दृष्टि, प्रेत दृष्टि, पिचाच दृष्टि, राक्षस दृष्टि, भेताल दृष्टि, यक्ष दृष्टि, किन्नर दृष्टि, किंबुरुष दृष्टि, गरुड़ दृष्टि, महोरग दृष्टि, सर्व दुष्ट दृष्टि, मनुष्य दृष्टि, पशु दृष्टि, पक्षी दृष्टि, सर्व दृष्टि नाशय नाशय चूरय निवारय सर्व संकटानि नाशय नाशय मम सर्व ऋणान् मोचय मोचय सर्व पीड़ां निवारय निवारय सर्व आपत्तानि उद्धारय उद्धारय भगवती अपामार्गे अपवर्ग प्रदे कल्याणं कुरु मे स्वाहा। इसे अपामार्ग लते देवी अपवर्ग प्रदेशुदे अलक्ष्मीं नाशय नाशय मम गृहस्थित सर्व पीड़ां निवारय निवारय सर्व संकटानि चूरय चूरय मनुष्य दृष्टि, प्रेत दृष्टि, पिचाच दृष्टि, राक्षस दृष्टि, भेताल दृष्टि, यक्ष दृष्टि, किन्नर दृष्टि, किंबुरुष दृष्टि, गरुड़ दृष्टि, महोरग दृष्टि, सर्व दुष्ट दृष्टि, मनुष्य दृष्टि, पशु दृष्टि, पक्षी दृष्टि, सर्व दृष्टि नाशय नाशय चूरय निवारय सर्व संकटानि नाशय नाशय मम सर्व ऋणान् मोचय मोचय सर्व पीड़ां निवारय निवारय सर्व आपत्तानि उद्धारय उद्धारय भगवती अपामार्गे अपवर्ग प्रदे कल्याणं कुरु मे स्वाहा। इस मंत्र को 3 बार सुनते हुए हर एक बार में एक बार सिर पर घुमाते हुए 3 बार मंत्र सुने, तीनों बार इसको घुमाएं और इसको अपने घर के बाहर चौराहे में फेंक के आए और अच्छे से नवाया पानी में नहाके तुरंत सभी कपड़े एकदम नए एकदम ताजे पहन के दीपावली की जिस पूजा के लिए आपने तैयारी की है मां लक्ष्मी की एक पूजा पहले कर लें और प्रार्थना कर लें कि ये विधि आपके लिए सिद्ध हो। निश्चित ही इस छोटी सी उपाय से बहुत बड़ी लाभ, बहुत अद्भुत लाभ, बहुत सिद्ध लाभ होगी। ये दीपावली स्मरणीय, जिंदगी भर याद रखने वाली दीपावली बन जाएगी। यही भेंट मैं आपको दीपावली के गिफ्ट के रूप में दे रहा हूं, जिसको आप जरूर ग्रहण करें।